मैं ड्रामे की पहली एपिसोड से लेके आज तक की एपिसोड तक का तमाम खलासा रिव्यू मेरी जुबानी। जिन लोगों ने इस ड्रामे को नहीं देखा वो सिर्फ 5 मिनट के अंदर 25 एपिसोड तक सुन सकती हैं और देख भी सकती हैं। आखिर क्या है वजह इस ड्रामे में कि तमाम दुनिया इसी ड्रामे के पीछे पड़ी हुई है। इस ड्रामे की स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग यानी कि दूसरे ड्रामों से हटके है। ये वो ड्रामा है जिसने हमारे हमसाया मुल्क और पाकिस्तान को हिला के रख दिया है। इस ड्रामे के अंदर बहुत ही ज्यादा मैसेज हैं जो दूसरे ड्रामों में नहीं। तो चले जी बढ़ते हैं अपनी वीडियो की प्रिडिक्शन की तरफ। और ये ड्रामा उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिन लोगों ने इस ड्रामे को नहीं देखा, ताकि वो 52 एपिसोड अगर पिछले नहीं देख सकती तो इस मेरी वीडियो को देख लें। आपको ये ड्रामा एक एपिसोड से लेके 52 एपिसोड तक समझ आ जाएगा। कंप्लीट स्टोरी रिव्यू। तो जी जनाब स्टार्ट करते हैं इस ड्रामे का रिव्यू। कहानी का शुरुआत होती है दो खानदानों से। प्रीशे इस ड्रामे की हीरोइन है जो कि गरीब घराने की लड़की दिखाई गई है। प्रीशे के बाप ने 2 शादियां की हैं। प्रीशे 3 बहनें हैं जबकि इनका भाई नहीं। प्रीशे के बाप ने दूसरी शादी की बेटों के वास्ते और वहाँ पे इसके 2 बेटे हैं और वो भी हड्ड हराम नकम्मे मक्कार होशियार चल्लाक। प्रीशे की सौतेली माँ बहुत ही ज्यादा गलत औरत है, करप्ट औरत है। प्रीशे और इसकी बहनों के ऊपर इल्जाम लगाती रहती है और इसके बाप के कान भरती रहती है। प्रीशे अपने घर को सपोर्ट करना चाहती है और मुश्किल वक्त में वो अपने घर को छोड़ के ऑफिस में नौकरी करने के लिए चली जाती है। और जिस ऑफिस में वो काम करती है वहाँ के मालिक का बेटा है। इस ड्रामे का हीरो है, नाम है उसका बारी। बारी प्रीशे से बहुत ही ज्यादा मोहब्बत करता है, लेकिन प्रीशे अपने घर के औकात और गुर्बत और अपने घर की जिम्मेदारियों को समझते हुए वो मोहब्बत की तरफ नहीं बढ़ती, बल्कि वो अपने हालातों की मारी हुई लड़की अपना घर लेना चाहती है, गाड़ी लेना चाहती है, कामयाबी लेना चाहती है और अपनी दूसरी बहनों को पढ़ने लिखने पर अपने कदमों पे खड़ा होना देखना चाहती है। प्रीशे की जिंदगी में मोहब्बत कोई मानी नहीं रखती। बस उसकी जिंदगी का बस एक ही मकसद है कि बाप ने दूसरी शादी तो कर ली बेटों की खातिर, लेकिन गरीब घर की प्रीशे खुद बेटा बन के दिखाएगी अपने बाप को। उधर कहानी के अंदर नासिर सामीन इस ड्रामे के अंदर हीरो यानी कि जुनैद खान बारी का किरदार अदा कर रहा है। बारी बहुत ही ज्यादा अमीर लड़का होता है। अपने बाप के ऑफिस में ही सारा इंतजाम वो कवर करता है अपना ऑफिस। बारी 2 बहन भाई हैं। बारी की बहन एक मीनाल है, उसकी शादी हो जाती है अपने ताया अबू के घर। बारी के बाप शयान सर की ये भी ख्वाहिश है कि मेरे बेटे की शादी भी अपने ताया यानी कि मेरी सगी भतीजी मीनाल की नंद के साथ हो जाए। इस ड्रामे के अंदर बारी का बाप बहुत ही ज्यादा बिजनेसमैन दिखाया गया, चल्लाक मक्कार और होशियार। शयान सर तो अपने बेटे की खुशियों को भी नहीं देखते, बल्कि उनके पास सिर्फ एक ही चीज है कि मेरी भतीजी अगर मेरे घर में आ जाएगी ब्याह के तो इसकी भी जायदाद, इसकी कंपनी सारी हमारी हो जाएगी। बारी का बाप बिजनेस कर रहा है, बेटे की शादी नहीं कर रहा। सिर्फ दौलत के लालच के वास्ते वो अपनी भतीजी को अपने बेटे के लिए ब्याह के लेके आ रहा है। जबकि बारी के बाप को पता भी है कि मेरा बेटा प्रीशे में हमारे ऑफिस में जो काम करने वाली लड़की है उससे मोहब्बत करता है। लेकिन क्या कीजिए जनाब, अमीरों की तो यही मजबूरी है। एक सोने की अगर पहाड़ी मिले तो वो दूसरी भी तलाश करते हैं, काश के वो हमारी हो जाए। जी नाज़रीन सामीन, कहानी का रिव्यू तो कुछ इस तरह से था। अब बात कर लेती हूँ इस ड्रामे की प्रिडिक्शन के बारे में। बारी काम के सिलसिले में इस्लामाबाद क्या होता है। बारी के बाप ने प्रीशे को अपने ऑफिस में बुलाया और साफ साफ कह दिया, ये पैसों की गट्ठी ले लो और मेरे बेटे की जान छोड़ दो। इस्लामाबाद से मेरा बेटा जब वापस आए तो तुम इस ऑफिस में उसको नजर ना आओ, मेरे बेटे की जिंदगी से कहीं दूर चली जाओ। बारी के बाप शयान सर ने तो प्रीशे से साफ साफ कह दिया, तुम लोग गली मोहल्ले की उठने वाली लड़कियां, गरीब घराने लड़की, यही उनकी मजबूरी है कि अमीर लड़कों को अपनी उंगलियों को पढ़ना चाहती हैं और दौलत के वास्ते सब दौलत हड़प करने के चक्कर में ये सब तमाशे मोहब्बत के करती हैं। बारी के बाप ने प्रीशे को उसकी औकात याद करवा दी और साफ बता दिया कि तुम हकीर और गरीब लड़की हो, जबकि मेरा बेटा अमीर करोड़पति बेटे का बाप का बेटा है। बारी जो कि इस्लामाबाद में होता है और बारी के बाप ने बस इसी चीज का फायदा उठाया कि आज बेटा तो इधर नहीं है तो ना प्रीशे को ऑफिस में निकाल दिया जाए। तो बाप ने खैर ऐसा ही किया, प्रीशे को उसकी औकात याद करवाई और गरीब ताने दे के उसको गरीबी के वहां से निकाल दिया। और साथ ये भी कहा शयान सर ने कि मेरे बेटे को पता ना चले कि तुम्हें मैंने निकाला है। खैर प्रीशे जो कि गरीब घराने की लड़की थी, लेकिन वो बुज़दिल नहीं थी, बहादुर थी। फिर भी उसने यही सोचा कि इन बाप बेटे के दरमियान में मेरी वजह से इख्तलाफ ना आए। बारी जो कि बार बार इस्लामाबाद से आएगा और बार बार प्रीशे के पीछे जाएगा कि तुम मुझसे क्यों नहीं शादी करोगी, क्यों तुम बदल गई हो, तुम मुझसे मोहब्बत करती थी, आखिर क्या वजह है, मैं इस्लामाबाद में था, आखिर पीछे से हुआ क्या, तुम बताती क्यों नहीं हो।
प्रीशा ने तो बारी को ये नहीं कहा कि तुम्हारे बाप ने मुझे मेरी औकात याद करवा के और तुम्हारी कीमत लगा के मुझे ऑफिस से निकाला है, बल्कि उसने साफ कह दिया कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, मैं गरीब घराने की लड़की हूँ। अगर तुमसे शादी कर लूँ तो मेरे ख्वाब, मेरी ज़रूरतें, मेरी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं होती। प्रीशा ने बारी को यह नहीं बताया कि तुम्हारे बाप के करतूत क्या थे, लेकिन सारा अटैक उसने अपने ऊपर ही रख लिया। लेकिन फिर भी बारी को समझ नहीं आ रही, क्योंकि उसको लगता था प्रीशा कोई मजबूरी या कोई ऐसी चीज है, इसके मुंह में अपनी जुबान नहीं, ये किसी की जुबान बोल रही है। शायद इसको ऐसा बोलने के लिए कहा गया या डराया या धमकाया गया। जनाब नाज़रीन व सामीन, बारी मोहब्बत करता था प्रीशा से और उसकी आदतों से भी खूब वाकिफकार है। उधर बारी की दूसरी बहन, जिसकी अपने ताया अबू के घर में शादी हुई है, और बारी की जो बहन, उसका नाम है मीनाल। मीनाल की जो नंद है अनाया, वो बारी से मोहब्बत करती है, लेकिन बारी प्रीशा से मोहब्बत करता है। और शायान सर, बारी के बाप का यही कहना है कि अनाया, जो कि मेरी सगी भतीजी है और मेरी बेटी की नंद भी है, अगर ये मेरे घर में आ जाएगी तो इसके बाप की भी कंपनी, अनाया की भी जितनी भी दौलत है, इकलौती बेटी है भतीजी, वो सारी दौलत मेरे घर में आ जाएगी। पूरी दुनिया में हमारा एक दफा डंका बजेगा। तो जी नाज़रीन सामने, कहानी का रिव्यू था कुछ यहाँ तक। अब आप मुझे बताइएगा, बारी प्रीशा को अपनी मोहब्बत में एक दफा फिर ले आएगा? क्या प्रीशा बारी को बता देगी कि तुम्हारे बाप ने मुझे निकाला था? क्या प्रीशा से ये कह देगी कि मैं भी तुमसे मोहब्बत उतनी ही करती हूँ, बल्कि तुमसे ज्यादा करती हूँ? अब अनाया प्रीशा के लिए कोई ऐसी गंदे करतूत तो नहीं खोलेगी? अगले एपिसोड की प्रिडिक्शन में यह है जनाब, बारी अपनी बहन मीनाल को लेके आया है प्रीशा के घर में, ताकि वो प्रीशा से बात करे, उसको मनाए और शादी के लिए रजामंद हो जाए प्रीशा। जबकि प्रीशा के घर वाले भी कहते हैं कि बारी के साथ शादी हो जाए, लेकिन प्रीशा की बस एक ही यही कहना था, मेरी वजह से इन बाप बेटों के दरमियान में इख्तलाफ नहीं बढ़े। क्या लगता है, बारी की शादी प्रीशा से हो जाएगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे के जाइएगा जनाब। मैं अपने घर को सपोर्ट करना चाहती हूँ और आप लोगों के ताउन की मुझे बेहद जरूरत है। और मदद करने का तरीका कुछ इस तरह से है जनाब, आप मेरी वीडियो को मुकम्मल देखा करें, लाइक करें और जाते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत के 2 नाम कमेंट बॉक्स में लिख के जाइएगा। इससे आप लोगों की तरफ से मेरी मदद हो जाएगी और इंशाल्लाह जब मेरा रब मुझे घर देगा तो आप लोगों के लिए व्लॉग बनाऊंगी और आपको बताऊंगी कि घर के अंदर रह के भी एक औरत इज्जत की रोटी कमा सकती है। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।